तो आइए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है ये? उज्जैनी महाकाल विराजे शिव परिवार अलौकिक साजे शिप्रा तट पावन मन भावन गुप्तेश्वर नित भस्मी रावण। ओम नमः शिवाय कृष्ण भगवान की जय। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तो ये है उज्जैन की नगरी जिसका प्राचीन नाम है अवंतिका नगरी। तो अवंतिका नगरी भी एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, बड़ी महिमा है इस स्थान की। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी महिमा है, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी महिमा है, विद्वता की दृष्टि से देखा जाए तो भी बड़ी महिमा है। उज्जैन की नगरी में बड़े महान विद्वान हुए और बड़े राजा महाराजाओं ने यहाँ पर शासन किया। लेकिन कहते हैं वास्तव में उज्जैन की जो एक नगरी है उसमें तो केवल एक ही सरकारी चलती है, वो है महाकाल। केवल महाकाल, वहाँ और कोई सरकार नहीं चलती। हमारे यहाँ तो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस ये सब चलता है ना, लेकिन वहाँ किसी कांग्रेस का अधिकार नहीं। बोले बात तो केवल महाकाल अकेले वही होने वाले राजा, और वो वहाँ के लिए वैसे तो समझ कहना चाहता है, लेकिन आज भी कहते हैं वहाँ पर उन्हीं की सरकारी चलती है, उन्हीं का ही राजपाट चलता है, वो वहाँ के राजा है। कौन? महाकाल। लेकिन महाकाल प्रकट कैसे हुए? पहले इस कथा को सुनिए। बोले अवंतिका नगरी आज से प्राचीन समय में आप जाओ, जब ये अवंतिका के नाम से जाना जाता था, उस समय में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम है वेद प्रिय। क्या नाम है? वेद प्रिय, जिनको वेद प्रिय है। तो ब्राह्मण जो नाम से वेद प्रिय है, ठीक वैसा कार्य भी करते हैं। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र से मतलब प्रतिदिन अग्नि प्रज्वलित करके ये बढ़िया। हम लोग तो ये कार्य कभी कभी करते हैं,
कभी जन्मदिन है तो कर लिया, कभी सालगिरह तो कर लिया, तो भी किसी को मालूम भी नहीं कार्य करना भी चाहिए। लेकिन अगर घर में पवित्रीकरण करना, अगर कोई मंगल कार्य करना है और आप छोटे लोग भी उस कार्य को करना चाहते हैं तो सदा अपने घर में भी यज्ञ इत्यादि कराते रहो। यज्ञ कराने से घर की भी शुद्धि होती है, तन की भी शुद्धि होती है, मन की भी शुद्धि होती है, पवित्रीकरण होता है। वैसे तो रोज करना चाहिए, लेकिन चलो रोज नहीं कर सकते तो कभी कभी तो ये कार्य जरूर किया जाए। तो अग्नि होत्र ब्राह्मण है और जैसे ये है ऐसे इसके 4 पुत्र भी हैं, इनकी 4 संतानें हैं। उनका भी नाम क्या है? देव प्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत। ये 4 पुत्र हैं। जैसे पिता है वैसे पुत्र भी है, वैसे ही संतान है। और ये बहुत बड़ी विशेषता की बात है, जैसे पुत्र जैसे पिता वैसे संतान का होना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि प्रायः संतान अलग अलग व्यवहार वाली होती है। कहते हैं एक पिता के विपुल कुमार, एक ही पिता के कई संतान हो लेकिन उनका स्वभाव अलग अलग ही होता है। जिस घर में सभी संतान एक ही प्रकार का कार्य करती है, एक ही दिशा में चलती है, तो समझो उससे बड़ा कोई सौभाग्यवान संसार में हो नहीं सकता। जिसके घर में गृहिणी अच्छी हो, जिसके घर में पुत्र संतान आज्ञाकारी हो, उसको और किसी धन की आवश्यकता नहीं है। भैया उसके पास तो पहले से धन विद्यमान है। ऐसा घर सदा स्वर्ग का माना गया है, ऐसे घर को सदा स्वर्ग से जाना चाहिए। तो ये चारों के चारों पुत्र भी अपने पिता के समान अग्निहोत्र रोज यज्ञ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सबके सब महादेव के प्रिय भक्त हैं। अब घटना यह है कि उसी समय में एक दूषण नामक एक असुर हुआ और प्रायः जितने भी असुर होते हैं और असुरों की भावना ही है उनको असुर बनाती है। अब असुरों की भावना क्या है? बोले हम अकेले सबके ऊपर राज्य करें। जिनके भी मन में ये भाव आता है कि मैं भी राज करूं सब पर, तो समझो ये आसुरी भाव है। इंसान अगर इंसान रहना चाहता है तो वो सबके साथ मिलकर के रहे, मिलजुल करके रहने की भावना को इंसानियत की भावना कहा गया। जो अकेले अकेले राज करना चाहता है वो माने असुर भाव है। तो दूषण के मन में क्या भाव है कि मैं सब पर राज करूं, और राज तो तभी होगा जब मुझे बल होगा। तो पहले तो शक्तियों को अर्जन किया, शक्तियों को अर्जन करके बलशाली हो गया, फिर अपनी आसुरी सेना बनाई और फिर उस आसुरी सेना को लेकर के जहां भी जाता है वहां अपना आधिपत्य स्थापित करता। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे ऐसे दूषण अवंतिका नगरी में आया। अवंतिका नगरी में आकर के उसने घोषणा चला दी, कोई आज से भगवान की पूजा न करे। बोले फिर किसकी करे? बोले मेरी करो, मैं ही भगवान हूं। किसी ने कहा तुम्हें क्यों भगवान माने? बोले अगर मुझे भगवान नहीं माना तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा, तुम्हारा अंत कर दूंगा। करनी है तो पूजा मेरी करो। तो दुष्ट तो यही कहते हैं ना, हिरण्यकश्यप ने क्या कहा? मुझे भगवान जानो। रावण क्या कहता है? मुझे भगवान जानो। सबने यही बात कहा। दूषण ने यही बात कहा कि अगर कोई किसी और की पूजा करता हुआ मुझे दिखाई दिया तो मैं उसका वही अंत कर दूंगा। सब भयभीत हो गए, भय के मारे भक्ति करना छोड़ दिया। लेकिन ये जो 5 ब्राह्मण थे ना, वेद प्रिय और 4 पुत्र, यही एक थे अवंतिका नगरी में जिन्होंने भगवान की पूजा करनी बंद नहीं की, लगे रहे भगवान की पूजा। किसी ने जाकर के दूषण से कहा कि अरे दूषण वहां पर जाओ जहाँ पर ये 5 ब्राह्मण मिलकर के महादेव की आराधना कर रहे, हो सकता है कहीं शक्तियां आराधना कर रहे तुम्हें मारने के। दूषण को जैसे ये बात समझ में आई, दूषण भागता हुआ उस जगह पर गया जहाँ ये सब के सब बैठ करके महादेव की आराधना कर रहे। अभी कई क्या रहे, ये सभी के सब अपने अपने पार्थिव शिवलिंग बना करके महादेव की आराधना कर रहे। बस दूषण वहां पर पहुंच गया। पहले तो दूषण ने सबको ललकारा कि देखो तुम ये पूजा करना बंद कर दो, अन्यथा तुम मारे जाओगे। लेकिन ये तो अपने ध्यान में थे ही नहीं, ये तो महादेव के ध्यान में लीन थे, इनको दूषण की बात सुनाई नहीं, ये अपने कार्य में लगे थे। तब दूषण ने सोचा कि ऐसे पूजा बंद करने वाले नहीं, अब तुम्हें अंत ही करना होगा। दूषण ने उठाई तलवार
इन सबको मारने के लिए, और जैसे ही दूषण इनको मारने के लिए आगे बढ़ा तो बोले महाकाल जिसके रक्षक हो जाए उसे कौन भला मार सकता है। उसी समय जिस स्थान पर ये पांचों ब्राह्मण बैठ कर पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे थे उसी के मध्य भाग में एक आंख जलती पड़ गई और पहले तो सबको तीव्र प्रकाश नजर आ रहा है। जब तक वह प्रकाश ऊपर की ओर बढ़ा, जैसे जैसे वह प्रकाश ऊपर की ओर आया तब सबको क्या नजर आया? स्वयं महाकाल भगवान वहां पर प्रकट हो गए। महाकाल भगवान की जय हो। और वही महाकाल भगवान ने उस दुष्टकारी के समस्त असुर का नाश किया और पांचों ब्राह्मणों को जीवन में अभयदान प्रदान किया कि अब तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम मेरे बड़े ही प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर के यहाँ उपस्थित हुआ। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, लेकिन कहते हैं जब महादेव प्रकट होते हैं तो अकेले नहीं आते, सब देवता भी यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। सब देवताओं ने और ब्राह्मणों ने मिलकर के महाकाल से प्रार्थना की कि हे महादेव, हे महाकाल, जैसे आपने आज हमारी रक्षा की, हम सबको संकटों से बचाया, आप इस स्थान का त्याग न कीजिए, सदा इसी स्थान पर आपका निवास हो, सदा आप भक्तों के संकटों को दूर करते रहें। कालों के काल है महाकाल भगवान, आप सदा सदा के लिए यही विराजमान हो जाओ, हम सब भक्तों की यही प्रार्थना है। ऐसा कहकर के महादेव सदा सदा के लिए वही विराजमान होंगे। बोलो महाकाल सरकार की। तो ऐसी मान्यता है महाकाल सरकार की कि प्रतिदिन इनको भस्म अर्पित की जाती है। भस्म से श्रृंगार होता है, अगर आपको मालूम हो तो विशेष भस्म आरती महाकाल की होती, और जगह पर हो या ना हो लेकिन यहाँ जरूर होती। भस्म से श्रृंगार किया जाता है। प्रतिदिन महादेव के उस शिवलिंग को सुंदर आकार देकर के भक्तों को सुंदर स्वरूप का दर्शन प्रतिदिन कराया जाता है। ऐसी महिमा महाकाल की है। करमुंडलों की माला को धारण किए हुए चांदी की वेदी बना करके आज भी है महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। वैसे तो बताया गया कि ऐसे स्थानों पर कई बार आक्रमण हुए। एक बार तो जब आक्रमण हुआ तो जो शिवलिंग है उसे निकाल करके किसी बावड़ी में छिपा करके रखा गया। फिर थोड़े समय बाद जब सब कुछ शांत हो गया फिर उन्हीं शिवलिंग को वहां से बाहर निकाला गया और फिर उनको उनके स्थान पर स्थापित किया गया। और कहते जो ये महाकाल ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर वहां पर 3 शिवलिंग है, तो ये तीनों का दर्शन भी आप कर सकते हैं, लेकिन उन तीनों में सबसे विशेष दर्शन है महाकाल के दर्शन। महाकाल बाबा की जो भी पूजा करता है, जो भी सेवा करता है, महाकाल सरकार सदा उसके अंग संग रहते हैं। जो कालों के काल महाकाल है वो अपने भक्तों को कभी काल के अधीन नहीं होने देते, क्योंकि काल तो महाकाल के अधीन है। महाकाल उसकी मृत्यु को हर लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो आइए इसी भाव को बस गाते हैं और फिर विश्राम लेंगे। बाकी ज्योतिर्लिंगों की कथा हम कल ही श्रवण करेंगे। आज आपको मौका दिया जा रहा है रात्रि में महाकाल में ही निवास कर, महाकाल की नगरी में, उज्जैन में, ठीक है ना। अब आपको कल आना है कथा में, तो कहाँ से आओगे? हाँ, महाकाल की नगरी में ही आओगे, महाकाल की नगरी से ही आओगे। जीत में नहीं जाना आज आपका, अपने अपने घर नहीं जाना, आज बाबा की नगरी में रहना। तो आइए बाबा की नगरी में चले, सब मिलकर के गुणगान करें। चिता भस्म से रोज इनका होता रूप शिकार, होता रूप शिकार। चिता भस्म से रोज इनका होता रूप शिकार, होता रूप शिकार, होता रूप शिकार। सब देवों के माँ देवा, सब देवों के माँ देवा, हे उज्जैन के महाकाल। महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार, महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार। भस्म से रोज इनका होता रूप शिकार, होता रूप शिकार।